बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली कहीं अब एक सपना न बनकर रह जाए। टीआरई 4 जारी करो, जारी करो, जारी करो, टीआरई 4 जारी करो, जारी करो, जारी करो, टीआरई 4 जारी करो, टीआरई 4 जारी करो, जारी करो, जारी करो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जारी करो, जारी करो, जारी करो, शिक्षा मंत्री हाय सरकार होश में आओ, टीआरई 4 जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, छात्रों को बरगलाना बंद करो। वो कहना चाहते हैं भूल क्या हुई खता, हमको जाने मन इतना तो बता। आए दिन सीना ठोक कर जो लोग कहते थे, हम सचिवालय से अपडेट लेकर आए हैं, जो कहते थे कि बीपीएससी के आयोग से हमारी बातचीत हुई है, वहां के अधिकारियों ने बताया है, जो लोग कुछ नेतागिरी छुटपुटियागिरी करने में तमाम युवाओं के जीवन को बर्बाद करने का काम किया है, वैसे लोगों को क्या ही अब कहा जाए, जरा सा ये सोचिए। आए दिन शिक्षक अभ्यर्थियों के हितैषी बनने का ड्रामा रचते हैं, आए दिन सोशल मीडिया पर जो है कि ना जाने कितना जो है कि ट्रोल होते हैं, तब भी लाज शर्म नहीं है। लेकिन टीआरई 4 का अपडेट देने के लिए सुबह शाम आएगा और फिर दिन में भी आकर के ट्विटर पर खूब ट्वीट करते हुए नजर आएगा। भोले भाले अभ्यर्थी जब आंदोलन कर रहे होते हैं तो वहां भी गुमराह करने की साजिश रची जाती है। अभ्यर्थियों के लिए एक तो सरकार छल कर रही, वहीं दूसरे तरफ तमाम छिटपुटियागिरी करने वाले, नेतागिरी करने वाले वो लोग भी कम जिम्मेदार नहीं है, याद रखिएगा। सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की हिमाकत बहुत ही कम लोग करते हैं, लेकिन ज्ञान बांटने वाले लोग सोशल मीडिया पर भौकाली मचाए रहते हैं और टीआरई 4 का अपडेट देते रहते हैं, जैसे लगता है कि भैया उससे ज्यादा तो कोई जानता ही नहीं है। वहीं पर शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से लगातार जन आंदोलन किया जा रहा है। अपने अपने गृह जिला में अब शिक्षक अभ्यर्थी एकत्रित हो रहे हैं। नीतीश कुमार जाने की तैयारी में पूरे तरह से लग गए हैं। वह अपने प्लान के मुताबिक कार्य कर रहे हैं। वह अपने भविष्य की चिंता करते हुए सेट कर दिए भविष्य। अब राज्यसभा के सदस्य के रूप में कह लीजिए उच्च सदन के लिए वह शपथ भी ले लिए हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप टीआरई 4 का इंतजार कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। इन तमाम चीजों पर आज हम बातचीत करेंगे और शिक्षक अभ्यर्थियों का अब हाल क्या हो गया है वो हम आगे वीडियोस में आपको बताने का प्रयास करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों से एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। कड़वा है लेकिन बिल्कुल सच हम कहने जा रहे हैं आपके बीच। टीआरई 4 की असली सच्चाई से वाकिफ हो जाइए। करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी में कोहराम मचा हुआ है। शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है, हताश है, निराश है और तत्कालीन जो सरकार है इसके द्वारा ठगे जाने की बात भी कह रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों का बड़ा समूह यह कहता हुआ नजर आ रहा है, हमने वोट दिया था, सरकार को एक तरफा जीत दिलाई ताकि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो चुनावी वादे हुए थे वह वादों को पूर्ण किया जाएगा। लेकिन यह नहीं जानते थे कि शिक्षा विभाग के जो शिक्षा मंत्री हैं वह धोखेबाज साबित हो जाएंगे। अभ्यर्थियों का कहना है उनके जैसा निर्लज प्राणी तो कोई हो ही नहीं सकता है। रोज अभ्यर्थियों के सीने को छिलने का काम करता है। छिलने शब्द को समझिए, छिलने का इसलिए क्योंकि छलने से होता है कि छल करता है लोग,
यहाँ पर सीने में तो ठोकने का काम करता है गोली के समान, और वो कोई और नहीं, इस राज्य के जो तमाम नेता हैं वही उन जनताओं को ठग रही है, उन युवाओं को ठग रही है जो युवा उनको वोट देते हैं, जो युवा उनको एक तरफा जीत दिलाई है। ऐसे शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, सबके लिए शिक्षक अभ्यर्थी आक्रोशित हैं और फिर वो कहते हैं भूल क्या हुई खता, हमको जाने मन इतना तो बता, हमको जाने मन इतना तो बता। अभ्यर्थी इस तरह अब सोच रहे हैं क्या भूल हो गया भाई, वोट तो हमने दे दिया, क्या हुआ चूक, क्यों इस तरह किया जा रहा है। और वहीं पर आरा की धरती पर शिक्षक अभ्यर्थियों का बड़ा समूह कह लीजिए आक्रोश जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम सत्ताधिकारियों से अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए उन्होंने काफी कुछ कहा है। आपको हम वीडियोस भी दिखाते हैं क्या कुछ अभ्यर्थी कर रहे हैं, किस तरह अभ्यर्थी अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और सत्ता के शीर्ष पर बैठकर इठलाने वालों के कानों में जू तक नहीं रेंगती है। आप यहाँ पे जमा हुए हैं लोग, ये क्या आप लोग का मांग है पूरा सरकार से? अभी हम लोग तैयारी 4 के वैकेंसी के लिए आज आरा की धरती बिरकुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के अधीन जैन कॉलेज है और इसी परिसर में हम लोग अपने हक के मांग के लिए आए हुए हैं और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री या बिहार सरकार के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि बार बार हम लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। बार बार बोला जा रहा है कि TRE 4 नोटिफिकेशन आ जाएगा, कल आएगा, 10 दिन में आएगा। कभी बोला जा रहा है कि रोस्टर यहाँ चला गया, कभी बोला जा रहा है कि शिक्षा विभाग रुका है, कभी बोला जा रहा है कुछ बोला जा रहा है। हम लोग को बार बार ठगने की काम कर रही है सरकार। इसीलिए हम लोग यहाँ पे सरकार का विरोध कर रहे हैं कि हम लोग अपने भविष्य के लिए यहाँ पे खड़े हैं, अपने रोटी के लिए यहाँ पे खड़े हैं कि सरकार हम लोग से जो वादा किया है वो अपने वादा को पूरा करे। हम लोग TRE 4 के नोटिफिकेशन के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग सारे TRE 4 के अभ्यर्थी हैं, अपने दुख के, अपने दर्द को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। आप का क्या कहना है कि कब तक सरकार ने आप लोग से बोला था कि मार्च में या जनवरी में ही बोला था कि आ जाने का वैकेंसी नोटिफिकेशन आएगा, मगर अभी तक नहीं दिया है। आप लोग का क्या आगे का प्लान है कि कब तक ऐसी चलते रहेगा सरकार का मनमाना नहीं? देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार शुरू से ही हम लोग को जो है कि आश्वासन देते आ रही है, लेकिन अपनी बातों पर जो है हमेशा फेल मार रही है सरकार। इसलिए हम लोग को सरकार के ऊपर से भरोसा धीरे धीरे उठता जा रहा है और हम यही आग्रह करेंगे कि आप लोग जो कह रहे हैं उस बयान पर कायम रहिए और हम लोग के जो है कि दुख दर्द हम सब अभ्यर्थियों के जो है कि TRE 4 का विज्ञापन जारी करिए जल्द से जल्द और अपने बात में जो है कि बरगलाना बंद करिए। और शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में भी बोला है कि आप लोग का TRE 4 जो है जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा, मगर अभी तक ये नहीं दिया। इनका क्या कारण हो सकता है? देखिए, शिक्षा मंत्री तो शिक्षा मंत्री है, फिर सोशल मंत्री हो गए, ये जो है मंत्री आपका उप मुख्यमंत्री बोले, नीतीश कुमार भी बोले, मुख्यमंत्री भी बोले, लेकिन किसी का बात का यहाँ जो है कोई वैल्यू नहीं दिख रहा है। हर कोई अपने बात से जो है मुकरते जा रहा है। इसलिए हम लोग में असंतोष की भावना अब जाग उठी है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि सरकार से यही आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द TRE 4 का विज्ञापन जारी करे, बात का कोई जो है कि ऐसा रखे कि उस बात पर कायम रहे। यही हम लोग TRE 4 के लेकर आज पूरे आ रहे आप जैन कॉलेज में सारे स्टूडेंट इकट्ठा हुए हैं। इनका मांग यही है, एक शांतिपूर्वक मांग है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे। इस पे आपका क्या कहना है? शिक्षा विभाग ने जो जो घोषणा किया, जो जो नियम बनाया, कोई भी नियम अपना खुद से पूरा नहीं कर रही है। शिक्षा विभाग ने कहा था कि 5 एग्जाम लिया जाएगा, हर एक साल स्टेट लिया जाएगा, हर एक साल सीटेट, लेकिन कोई भी एग्जाम टाइम से नहीं लिया जा रहा है। बार बार झूठा आश्वासन, बार बार गलत बयानबाजी करके लड़कों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। आज स्थिति ऐसी आ गई है कि बच्चे मरने के लिए तैयार है। अभी कल के डेट में, परसों के डेट में बच्चे भूख हड़ताल की, बहुत से लड़कियों का, बहुत से बच्चों का तबीयत खराब हो गया, फिर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बार बार अभी भी कोई, और हम लोग अभी आग्रह करेंगे कि सरकार इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन TRE 4 जारी करे। ये TRE 4 के लेकर पटना में स्टूडेंटों ने अमन अनशन भी किया था, फिर भी सरकार ने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी किया। इस पे आपका क्या कहना है?
बार बार सरकार के बात कहा जाने पर भी सरकार जो है बाहरी टैरिफ नहीं ला रही है। इससे भारी संख्या में बिहार के छात्रों में असंतोष पैदा हुआ है और छात्र अब उग्र रूप धारण कर रहे हैं। अभी तक तो हम लोग संवैधानिक रूप से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। बार बार कहती है कि शिक्षा विभाग जारी करेगा, बोलता है कि तैयारी 4 और बीपीएससी 4 जारी करेगी। कभी शिक्षा विभाग का दोष दिया जाता है, कभी बीपीएससी का दोष जाता है कि यहाँ पर फाइल लटका हुआ है। लेकिन अभी तक ये लग रहा है कि ये सरकार की हम लोग के पीछे सही मानसिकता नहीं है। इतना ही कहना चाह रहे हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी छात्रों के भविष्य को ख्याल करे। थैंक यू। ये वास्तविकता को जरा समझिए। कुछ लोग सरकार की दलाली इस तरह करते हैं जैसे आपको लगेगा ही नहीं कि वो दलाल है, आपको लगेगा ही नहीं कि वो आपसे झूठ बोल रहा है। लेकिन सोच लीजिए, अखबार भी किस तरह सरकार के इशारों पर कार्य करती है। आए दिन अखबारों में आप देखते थे टीआरडी 4 का अपडेट। हम लोग भी उस अखबार को आपके सामने दिखाने का काम करते थे कि देखिए बड़े अखबारों ने ये छापा है, ये अपडेट आई है। लेकिन सोच लीजिए कि आज क्या ही रह गया है स्तर, मतलब पूरा चीज घूम रहा है केवल नेतागिरी के चक्कर में। सब चाटुकार बन बैठे हैं, सच से कहीं कोई वास्ता नहीं है। अब सोच लीजिए बीपीएससी, जिसको कि स्वतंत्र इकाई माना जाता है, आप सभी जान रहे हैं कि वह स्वतंत्र इकाई है। स्वतंत्र इकाई वाले संस्थान ने जब यह घोषणा कर दिया खुलेआम प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कि टीआरडी 4 का विज्ञापन जल्द हम जारी कर देंगे, और उसके 2 महीने होने चले। अब जरा आप समझिए कैसे वो स्वतंत्र इकाई है भाई। स्वतंत्र इकाई है तो फिर विज्ञापन क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं कोई अपडेट आप दे रहे हैं, जबकि विज्ञापन आपने कहा कि हम जारी करेंगे। तो फिर अभ्यर्थी किससे आशा करे, जरा ये बताइए। आज अभ्यर्थी हताश, निराश, परेशान होकर कहीं कोई गलत कदम उठा लिए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। अभ्यर्थी रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, कौन सुनेगा भाई, किसको कहे अभ्यर्थी, जरा ये समझिए। हम बीपीएससी के अधिकारियों से कहना चाहते हैं, क्यों युवाओं को दिग्भ्रमित और पागल बनने पर मजबूर कर रहे हैं। लोग अवसाद में चले जा रहे हैं, और यहाँ के कुंठित सरकार के जो कह लीजिए आला तंत्र है, इन सभी पदाधिकारी नेताओं से भी कहना चाहते हैं कि कब दिमाग खुलेगा हुजूर आपका। अभ्यर्थी अधिक से अधिक क्या कर सकता है, आपसे निवेदन कर सकता है, आक्रोश संवैधानिक पूर्वक जाहिर कर सकता है, आंदोलन कर सकता है, धरना प्रदर्शन कर सकता है, सड़कों पर उतर सकता है। सब तो कर ही लिया। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं ये बता दीजिए। अगर शिक्षा मंत्री को अपने पद की गरिमा याद नहीं है, मुख्यमंत्री को अपनी जुबान याद नहीं है, उप मुख्यमंत्री को तक पता नहीं है, फिर ये राज किसके भरोसे चल रहा है। तो सीधा कह क्यों नहीं देते हैं कि टीआरडी 4 के अभ्यर्थी सपना देखना बंद कर दीजिए, नहीं आएगी कोई टीआरडी 4 की बहाली। ये बहाली अब पूरी तरह से राजनीतिकरण हो गई है। कह दीजिए सीधी तौर से, अभ्यर्थी अपना कोई ना कोई जुगाड़ करेगा, झाड़ू पोछा का काम करेगा, बकरी गाय चराने का काम करेगा, कुछ तो करके खाएगा भैया। लोग यहाँ अपना जो है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, कोई कहीं पढ़ा रहा था, कोई भी कुछ कर लीजिए शिक्षण संस्थान से जुड़ा था, सब छोड़ छाड़ के अपना तैयारी कर रहा है। और आज ऐसा हालत हो गया है, खाने के लाले पड़ रहे हैं अभ्यर्थियों। किसके बदौलत, कौन है जिम्मेदार। मुख्यमंत्री ने घोषणा किया, उसका 2 साल होने चला। उप मुख्यमंत्री खूब चिल्ला रहे थे, उसका कुछ नहीं अता पता। शिक्षा मंत्री का रावण से ना जाने कौन सा नाता जुड़ गया है, वैसने कल जल्द वाला सिस्टम चलता है। उनके बातों का अब कोई ठिकाना नहीं रहा। अब आप जरा समझिए कि क्या ही कहा जाए। और ये कहीं ना कहीं अब तो लगने लगा है कि मुख्यमंत्री को अपना कुर्सी प्यारा नजर आया, वह अपने कुर्सी को पहले सुरक्षित किए उच्च सदन में जाकर, उस सदन के लिए, और तब जाकर के इस्तीफा वो देंगे या देने जा रहे हैं। जरा समझिए, अपने बेटों के लिए वो सुरक्षित कर लिए, लेकिन जो बिहार का बेटा है, जो बिहार जिस किसान के मेहनत से खून पसीने से सींचे गए अन्न को खाते हैं ये नेता लोग, और बड़े बड़े 4 व्हीलर से घूमते हैं जिसकी वोट के दम पर, उन्हीं के बेटों के लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा है।
और आप वीडियो देखकर बस चुप बैठे हैं। कमेंट में अपना विचार दीजिए, और इस वीडियो को अगर शेयर नहीं किए ना तो कोई आपके लिए आवाज तक नहीं उठाएगा, ये बात को आप जानिए। बहरहाल हम तो इतना कहेंगे कि TRE-4 एक सपना है, जब वो हकीकत हो जाए तभी भरोसा कीजिएगा, वरना सब हवा हवाई है, सब लोग अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं। बहरहाल आप सोच समझ के आगे से अंगूठा से वोट देने का काम कीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही आपको बस दिलासा 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 दिया जाएगा और आपकी उम्र निकल जाएगी, एक्सपायर हो जाएगा। उसका क्या जाएगा? जाएगा आपकी डिग्री, आपकी योग्यता, सब तौहीन हो जाएगी। हमारे बातों से कितना सहमत है कमेंट में जरूर व्यक्त कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।